अभी पूरे हिंदुस्तान में बीपीएससी पर थुक्का फजीयत हो गई है, थू थू हो रहा है। आप दूसरे को धमकाइएगा कि हम आप पर मुकदमा कर देंगे। बीपीएससी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए ना। आपकी परीक्षा क्या हो रही है? आप ढंग से परीक्षा नहीं ले पा रहे। बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बिहार लीक सेवा आयोग पड़ गया है। बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन लोग जेल वेल की हवा खा चुके हैं। सन ऑफ बिहार कहते हैं और बिहार के बेटे बेटियां पिटा रहे हैं ठंड में, और आप भूमिगत हैं। आप दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं। उसने ऐलान किया कि लोकसभा चुनाव के समय कि मैं खड़ा होऊंगा पश्चिमी चंपारण से। बहुत लोगों से उसने चंदा भी ले लिया। रिंकिया के पापा ने आके आपको क्या पट्टी पढ़ा दी। अब पतली गली से निकल के एकदम राम भक्त बन गए, और अब बता रहे हैं कि ये जो है किसान बीपीएससी, ये तो माई समीकरण है, ये तो मुस्लिम यादवों का आंदोलन है। क्या बकवास है भाई। ये तो सिरे है कि लगता है कि भाजपा ने आपको सुपारी दे दी है फूट डालने की, तो आप भाजपा की सुपारी लेके आप फूट डाल रहे हैं। 2019 में जब पुलवामा कांड हुआ था, पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए थे, उसने पटना में जाकर कश्मीरी दुकानदारों के साथ, जो उन्हीं कपड़े बेचने आए थे, उन कश्मीरी दुकानदारों के साथ मारपीट कर ली, और वो अपने को पत्रकार कहता है। ये कौन सी पत्रकारिता है? आप गरीब लोगों से, बेगुनाह लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। उनका क्या दोष था पुलवामा कांड में? बीपीएससी के द्वारा गुरु रहमान और खान सर को जो है नोटिस भेजा गया है कि सार्वजनिक रूप से माफी मांग ले, अन्यथा जो है कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर, कैसे देखते हैं बीपीएससी के द्वारा जो है आरोप लगाया जा रहा है कि छवि धूमिल कर रहे थे? देखिए, छवि तो पहले ही से धूमिल है बीपीएससी की, तो अब क्या धूमिल होगी? बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन लोग जेल वेल की हवा खा चुके हैं। बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बिहार लीक सेवा आयोग पड़ गया है। देखिए, ये जो नोटिस भेजा गया है प्रशांत किशोर को या बाकी लोगों को, ये एक तरह से मैं मानता हूँ कि डराने धमकाने की कवायद है, जिससे लोग बीपीएससी के खिलाफ बोलना शुरू करें कि अरे बाप रे, कानूनी नोटिस भेज देगा ऐसे वैसे। इससे देखिए कोई डरने वाला नहीं। प्रशांत किशोर की पार्टी में तो पटना हाईकोर्ट के बड़े बड़े वकील लोग हैं। 2 मिनट में उस कानूनी नोटिस का जवाब दे दिया जाएगा। तो इसको देखिए, बोलचाल में इसको गीदड़ भभकी कहते हैं। बीपीएससी जो कर रहा है ना, वो गीदड़ भभकी है कि हम आपको डरा धमका के। देखिए, जनतंत्र में ऐसे नहीं होता है। बीपीएससी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए ना। आपकी परीक्षा क्या हो रही है? आप ढंग से परीक्षा नहीं ले पा रहे। आप जो सवाल करते हैं उसमें अभी भी 3-3, 4-4 सवाल गलत हो गए। जो 4 जनवरी को पुनर्परीक्षा हुई, उसके पहले आपको इतना बापू शिक्षा के इसमें परीक्षा केंद्र में इतना हंगामा हुआ कि आपको 22 केंद्रों पर पुनर्परीक्षा करानी पड़ी। आपका 67वीं बीपीएससी का आपका पेपर लीक कर गया था। तो आप अपना ना ये कीजिए, पहले दुरुस्त कीजिए कील कांटा, तब दूसरे को आप कानूनी नोटिस भेजिएगा। ये तो हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। अभी पूरे हिंदुस्तान में बीपीएससी पर थुक्का फजीयत हो गई है, थू थू हो रहा है। आप दूसरे को धमकाइएगा कि हम आप पर मुकदमा कर देंगे। तो ये सब तो बीपीएससी को मुझे लगता है थोड़ी बचकानी हरकत है। खान सर और रहमान सर को लेकर क्या सोचते? सही में वो छात्रों को भड़का रहे थे सर? अब देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हाँ, कुछ कोचिंग संचालक ऐसे हैं जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा मतलब चेहरा चमकाने के लिए आते हैं, और बहुत खास समय में पतली गली से निकल भी जाते हैं, तुरंत अस्पताल में भी भर्ती हो जाते हैं, तुरंत गिर भी जाएंगे नीचे, हाथ पैर भी फेंकने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं तो मुझे लगता है कि कुछ नौटंकी वाली बात है जी। बीपीएससी को लेकर क्या सोचते हैं सर? छवि सही में धूमिल हो गई? अब कितनी धूमिल होनी बाकी है भाई। है ना। अभी मैंने कहा, आप सवाल तक ठीक से नहीं कर पाते हैं। अभी जो 4 जनवरी को परीक्षा हुई, उसमें 3-3, 4-4 सवाल बिल्कुल गलत आए। मैं पहले भी चैनल में बता चुका हूँ। कर्क रेखा से सवाल मामला है। एक आपको जनगणना कह रहे हैं 2023 में जनगणना, 23 में कौन जनगणना हुई बताइए, है ना। और 1-2 सवाल तो बिल्कुल बचकाने थे। पूछ रहे हैं कि बिहार का कौन जिला में लीची की खेती होती है, बताइए। ये ऑफिसर की परीक्षा में ये सवाल किया जाएगा? क्लास 2 के बच्चे की परीक्षा हो रही है। तो ये सब तो कमी है ही ना। तो छवि तो धूमिल हुई ही है। अब इसमें ज़बरदस्ती आप कहिएगा कि नहीं हम तो बहुत पाक साफ हैं, तो उससे नहीं होगा। और अब तो देखिए, हाई कोर्ट में भी मामला पहुंच गया है। 15 जनवरी को सुनवाई भी है। तो हाई कोर्ट भी हो सकता है आपके रिजल्ट पर रोक लगा दे। आप कह रहे हैं कि हम 26 तक परीक्षा फल दे देंगे, हो सकता है हाई कोर्ट से स्थगन आ जाए। उम्मीद है सर रोक लगाने की? उम्मीद तो है। उम्मीद तो है, क्योंकि जब पूरा रिजल्ट हो ही जाएगा, मुख्य परीक्षा हो ही जाएगी, तो फिर याचिका का मतलब क्या रह जाएगा। तो इसलिए जो याचिका करता है, उनके वकील तो मांग करेंगे कि रोक लगा दी जाए, और हो सकता है हाईकोर्ट रोक लगा दे परीक्षा फल पर, कि जब तक हमारा फैसला नहीं आता आप रिजल्ट नहीं निकालिए। एक सन ऑफ बिहार है, भाजपा में भी ज्वाइन किए हैं मनीष कश्यप। हर मुद्दे पे बेबाकी से बोलते थे वो, लेकिन इस वाले मुद्दे पे भी लगता है वो चुप बैठे हुए हैं। अब देखिए, ऐसे ऐसे लोगों पर तो मैं बोलना नहीं चाहता। जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको मैं एक सड़क छाप गुंडा मानता हूँ। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि 2019 में जब पुलवामा कांड हुआ था, पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए थे। तो जिसकी चर्चा आपने की, उसने पटना में जाकर
कश्मीरी दुकानदारों के साथ, जो ऊनी कपड़े बेचने आए थे, उन कश्मीरी दुकानदारों के साथ मारपीट कर ली। और वो अपने को पत्रकार कहता है। ये कौन सी पत्रकारिता है? आप गरीब लोगों से, बेगुनाह लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। उनका क्या दोष था पुलवामा कांड में? सिर्फ आपके मन में मुसलमानों के प्रति नफरत भरी हुई है, इसलिए आप किसी को जाके पीट दीजिएगा। ये कौन से पत्रकार का काम है? और फिर उसने ऐलान किया कि लोकसभा चुनाव के समय कि मैं खड़ा होऊंगा पश्चिमी चंपारण से। बहुत लोगों से उसने चंदा भी ले लिया। हाँ, निर्दलीय, बहुत लोगों से आपने चंदा भी ले लिया। और अचानक आप पतली गली से निकल गए। रिंकिया के पापा ने आके आपको क्या पट्टी पढ़ा दी, अब पतली गली से निकल के एकदम राम भक्त बन गए। और अब बता रहे हैं कि ये जो है किसान बीपीएससी, ये तो माई समीकरण है, ये तो मुस्लिम यादवों का आंदोलन है। क्या बकवास है भाई? ये जो 4,83,000 बच्चे हैं बीपीएससी में, ये क्या सारे मुस्लिम यादव ही हैं? सभी जाति के धर्म। ये तो सिरे है कि लगता है कि भाजपा ने आपको सुपारी दे दी है फूट डालने की, तो आप भाजपा की सुपारी लेके आप फूट डाल रहे हैं। तो ये सब तो बहुत गलत सोच है। और आप सन ऑफ बिहार कहते हैं, और बिहार के बेटे बेटियां पिटा रहे हैं ठंड में, और आप भूमिगत हैं। आप दिखाई ही नहीं पड़ रहे हैं जी। कि भाजपा की तरफ से दबाव पड़ रहा है क्या कि नहीं बोलना है? नहीं तो हर मुद्दे पे बेबाकी से बोल रहे साफ थे। दबाव है। ज्यादा बोलेंगे तो चनपटिया का टिकट कट जाएगा। टिकट मिलेगा? हाँ। अब मिलेगा नहीं, वो तो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन जो हाथ पैर मार रहे हैं तो उसी के लिए ना मार रहे हैं। हाँ। वो कोई बिहार की दशा और दिशा बदलने के लिए थोड़े ही हाथ पैर मार रहे हैं। जो भी हाथ पैर मार रहे हैं, जो भी नेतागिरी कर रहे हैं, जो भी वीडियो बन रहा है, वो चनपटिया से विधानसभा टिकट के लिए बन रहा है। पहले भी चुनाव लड़ चुका है, फिर लड़ने की तैयारी में है। ऐसे पब्लिक थोड़े नहीं समझ रही है जी। पत्रकार रहते हुए उनका काम कैसा लगता था आपको? पत्रकार में वो पत्रकारिता है ही नहीं। आप यूट्यूब पर चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। एक बार मैंने देखा था उसका कोई वीडियो, गांधी जी के बारे में अंट शंट बोल रहे हैं। ये पत्रकार का काम है? पत्रकारिता कीजिए, यूट्यूबर बनिए तो रवीश कुमार के जैसा बनिए, अजीत अंजुम के जैसा बनिए, अभिषाक शर्मा के जैसा बनिए, है ना। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनका मैं रेगुलरली वीडियो देखता हूँ, गंभीर पत्रकारिता करते हैं। खाली चीखना चिल्लाना और मुंह कान बनाना पत्रकारिता नहीं ना है जी। लेकिन उनको भाजपा ज्वाइन करना चाहिए था। अब भाजपा तो किसी आदमी को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। वो तो सारे पाखंडियों की पार्टी है, सारे गुंडे मवालियों की पार्टी है। आपको कभी ऑफर मिला तो जाएंगे भाजपा में? भाजपा में तो मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा। नीतीश कुमार भी कहते थे मर जाएंगे लेकिन भाजपा अरे में तो नहीं मैं जाएंगे। आपको मैं पलटू राम दिखाई दे रहा हूँ? नहीं। वो तो पलटू राम है, उनकी बात का कोई महत्व ही नहीं है। मैं पलटू राम नहीं ना हूँ। मुझे एक्चुअली किसी दल में नहीं जाना है, और भाजपा में तो खैर सवाल ही नहीं है। मनीष का सब कहाँ खो गया सर? क्या लग रहा है कहीं गायब हो गया? गायब कुछ नहीं हुआ है। ऐसे लोग गायब नहीं होते हैं। ऐसे लोग कहीं लॉबिंग कर रहे होंगे, कहीं चमचागिरी कर रहे होंगे, चनपटिया के टिकट के लिए उसका पैर पकड़ रहे होंगे, उसका पैर पकड़ रहे होंगे, उसको मक्खन लगा रहे होंगे, है ना। छात्रों से कोई या मतलब बिहार नहीं। में जिसको टीटीएम कहते हैं, टीटीएम कर रहे होंगे। छात्रों से कोई उनको हाँ, मतलब छात्र नहीं। जाए भाड़ में, चनपटिया का टिकट मिलना चाहिए जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे। बीपीएससी ने जो नोटिस जारी किया उनको लेकर हमने इनसे बातचीत की है। बाकी आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।